अब क्या करेगा भाई? क्या करेंगे आप? बकरी बेच के भाग देंगे बाहर, और क्या। हमको भी बोल लेना यार, हम भी तुम्हारा घर में नौकरी- है बकरी? अरे तुम्हारे वाला में दोनों हो जाएगा रे। नहीं होगा हेलो तो ये- फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक ठाक हूँ, एकदम मस्त हूँ। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास, जो कि रांची गया हुआ था एग्ज़ाम देने के लिए, सरकारी नौकरी वाला एग्ज़ाम। और कुछ ही दिन की बात है, फिर हमारी एक अच्छी सी भाभी आएगी। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और साथ में तो एक गाड़ी तो आएगा ही, जिसमें हम लोग बैठ के मस्ती करेंगे। तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, क्योंकि वो दिन रात रगड़ती रहता था। जब भी देखी तब जाके रगड़ रहा है। हमको तो पूरा विश्वास है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम 110% है। और आ गया है तो हम खुशी के मारे रह नहीं पाए और उससे मिलने के लिए दौड़े चले आए। तो पता चला है कि वो इधर आया हुआ है बकरी खोल के, बकरी चराने के लिए इधर पोखरा साइड में। तो देखते हैं, चलिए उनसे मिल के बात करते हैं कि उसका कैसा सफ़र रहा। एग्ज़ाम के बारे में तो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता है कि उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है, एकदम हो ही जाएगा। और इस बार तो शादी वो करेगा ही, क्योंकि वो बोला था जैसे ही नौकरी होगा उसके बाद शादी करेगा। और शादी का तो खैर उसको खुशी है, लेकिन उसका गाड़ी का हम लोग का बहुत ज़्यादा लालच है, क्योंकि अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब वो चलाने जानता नहीं, हम ही लोग चलाएंगे। इसीलिए सोच रहे हैं जल्दी से उसका शादी हो जाए तो उसका गाड़ी हम लोग चलाएंगे। तो चलिए अभी उससे हम मिलवाते हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन है उसका। वो तो खुशी के मारे पागल होगा। हमको अरे कहना क्या चाहते हो? तो ऐसे तारीफ किए हैं तो आपको भी मिलने का उससे मन कर रहा होगा। तो चलिए हम उससे बिना देर किए हुए आपको तुरंत मिलवाते हैं उससे जाके, और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा। हम तो लगता है वो खुशी के मारे पागल होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं उससे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अभी आपको अच्छा से मिलवाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यही मेरा दोस्त है, और यही गया था एग्जाम देने के लिए। इसी से मिलवाने के लिए हम उतना उतावला थे और मिलने के लिए आज। और भैया कब आए जी? मैं आपको खोजते कब से परेशान हूँ। सुबह है जी, सुबह आया है सुबह ही आया जी। हाँ। तुम आप बकरी बोला है, घर में खोला है, धान वान खा जाएगा जी। अच्छा, नौकरी हो जाएगा इसीलिए सब छोड़ दिया है ना, बोल नौकरी होगा। अब मिठाई खिलाइए। हाँ, खिलाएंगे। अच्छा, मिठाई का छोड़िए, बताइए तो ये कैसे रहा? यहाँ से गया, फिर वहाँ एग्जाम दिया। नहीं आ रहा है, तब न बताएंगे। हाँ देखिए, हम इसके पास आ गए हैं। तो बोलो ना भाई। पहली बात तो जाने और आने का सफर तो बताएंगे। बताओ कैसे रहा यार? तो क्या बताएं तुमको, जैसे तुम मेला में घूम रहा था, हम हाँ। मेला छोड़ के गए। हाँ, गए हाँ, कि नहीं? हाँ जी। और तैयारी भी बहुत अच्छा था। अरे क्या वो बता- तो हम तुम्हारा हाँ। घर डर से जाते नहीं थे, कहीं क्वेश्चन ना पूछ लेते। मेला वेला छोड़ के गए स्टेशन, भाग में तुरंत मेला का आनंद तो उठा ही नहीं पाए। क्या बताएं। हाँ। गए और देखें सारा स्टेशन में इतना भीड़ था, और ट्रेन आई इतना भीड़ था, पूछो ही मत। हम लोग बताएं तुमको कि विकलांग बोगी में बैठ के गए हैं अभी। विकलांग बोगी? नहीं, नीचे में बैठ के गए हैं। और क्या बताएं, टिकट का भी पैसा बर्बाद हो विकलांग गया। बोगी? हाँ। अरे सिलेक्शन तो है ना, चल कोई दिक्कत नहीं। और सुनो तो पहले। हाँ बोलो ना। और क्या बताएं, और वहाँ गए, उसके बाद आने में भी उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ। जाने में क्या हुआ? और एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरे दिन एग्जाम में बैठे, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। कहाँ दिखाओ और जरा? देखो यहाँ देखो, अच्छा, ये ना ब्लैक हाथ हाँ। में साला छाला पड़ गया है। देख रहे दोस्तों, हाँ। अरे हम उधर गुजरते नहीं थे तब ना इतना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं जी। ये रगड़ती रहता था दिन भर। बोलो जी, और क्या हुआ? उसके बाद क्या बताएं। अरे बताने का- उदास होके मत बोलो रे, हम जानते हैं सिलेक्शन पक्का है। सुनो ना, कौन डिजायर लेंगे? डिजायर लेगा कि नेक्सॉन लेगा? अबे तू सुनेगा पहले। हाँ बोलो ना भाई, हम जान रहे हैं, बोलो अरे सुन लो क्या सिचुएशन हुआ। हाँ। तो गाइस एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया, और एग्जाम में तो सच में गाइस फाड़ दिए। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तीनों शिफ्ट को एकदम फाड़ दिया बहुत ही। और गाइस एक बार भी टॉयलेट करने नहीं गए, इतने अच्छा क्वेश्चन था क्या बताएं, एकदम फाड़ दिए हैं। वहाँ से तो बहुत खुश होकर निकले। फिर आए स्टेशन पर भाग करके कि घर जाएंगे। वहाँ देखे साला उससे ज़्यादा भीड़ है, जाने में जितना ज़्यादा भीड़ था उससे ज़्यादा वहाँ आने में भीड़ था। फिर किसी तरह फिर से अभी चक गए, लगेज में चक के आए अभी। क्या बताएं, हाँ। लगेज में अभी चक गए और आए किसी तरह घर। और आए, खाना खाए और तुरंत सो गए। उठे 2 घंटा के बाद मोबाइल खोलते हैं, सलाह देखें जो पेपर दे के आए हैं, सलाह वही वाला लीक हो गया। हाँ। अब बताओ तुम क्या करें। अबे ऐसा है क्या? ऐसा ही है। ए तुम एग्जाम अच्छा से नहीं दिया होगा, इसीलिए बहाना अबे बना रहा है। हाथ देखो, हाथ क्या हाँ, क्या तो हुआ दिख है। रहा है भाई। ऐसा तो अगर पेपर लीक हो गया तो तुमको फिर से पढ़ना चाहिए ना भाई। तुम्हारा शादी वादी का टेंशन है हमको।
पढ़ना बकरी में तो क्यों आ गया इधर? हम सोच रहे हैं साला बकरी लेके इसलिए आए हैं। हाँ एक दिन बकरी लेके आए, आज चरा के ले जाएंगे घर, डेली डेली ले आएंगे चराने के लिए। उसके बाद किसी दिन मूड खराब हुआ, बेच देंगे और चले जाएंगे। क्या पेपर दे के आते हैं, पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई घपला ही हो जाता है, तो क्या करें? अब क्या करेगा भाई? क्या करेंगे? आप बकरी बेच के भाग देंगे बाहर, और क्या। हाँ हमको भी बोल लेना यार, ठीक हम है। ही तुम्हारे घर में है नौकरी- बकरी? अरे तुम्हारे वाला में दोनों हो जाएगा ना। दो गो है। अच्छा हम बहुत दूर जाने का प्लान है। पड़ोसी का चुरा के लेके आ जाएंगे, तुम बोलना जिस दिन जाएगा। ठीक। जी हाँ गाइस, जैसे वीडियो में आप सुने ना, बिल्कुल ही वैसा ही है। जैसे ही घर देख के पेपर आए, मस्त सोए थे कि साला कुछ तो हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे गाइस। मेरिट बने या ना बने वो तो अलग वाली बात थी, लेकिन गाइस जैसे ही मोबाइल खोले देखे साला पेपर में लीक हो गया। आप बताइए गाइस, हर एक के साथ यही सिचुएशन है। और ठीक। और दोस्तों हम लोग ऐसे फैमिली से आते हैं ना जहाँ हम लोग के उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हम लोग कुछ अभी वैसा करने का सोच भी नहीं सकते हैं और वैसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का सिचुएशन ही अभी वैसा ही है। तो ये हम लोगों का एक अच्छा जरिया है, और इसमें से चाहे बिहार हो या झारखंड हो, कहीं कहीं भी हो, देखिए लगातार सुनने को मिल रहा है पेपर लीक, करप्शन, पहले गाइस आउट। आपको बता दें, जाने में इतनी ज़्यादा कठिनाई हुई, आने और जाने में दोनों में। और फिर भी गाइस वहाँ इतना मेहनत करके पूरे दिन बैठे हैं, एग्जाम दे के 3-3 शिफ्ट हुआ लगातार, और उसके बाद पता चला साला पेपर भी लीक हो गया। बताइए गाइस कितनी ख़राब वाली बात है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा दूरी तय करने के बाद और एग्ज़ाम देते हैं पूरा पेशेंस से, फिर भी पता चला उसका कुछ तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो कैसे होगा? इसी तरह है गाइस सीन, तो क्या करें, ऊपर से ही सारा सीन गड़बड़ है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग ब्लॉग वीडियो में। तो बाय दोस्तों, अभी हम लोग रख के बकरी चराएंगे। हाँ।